हेलो। हेलो। हाँ सुषमा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बॉबी की तबीयत कैसी है? ठीक है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। थैंक गॉड। और तुम कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? आई एम सॉरी सुषमा, मैं माँ के सामने तुम पर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया। तुम्हें मालूम है मेरी आदत है गुस्सा करने की, बट आई डोंट मीन एनीथिंग। इट्स ओके। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। तुम्हें मेरी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो चिंता है। मुझे तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए तो मैंने फ़ोन भी किया और तुम्हें सॉरी भी कहा। इट्स ओके। और कुछ? लगता है तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। देखो, मैं बॉबी की वजह से टेंशन में था। रात भर मैं सो नहीं सका। आई रियली लव यू सुषमा, प्लीज़। अरे बाबा, मैं नाराज़ नहीं हूँ और तुम्हारे राजकुमार की बराबर से ड्यूटी भी कर रही हूँ। उसने कुछ खाया? हाँ, 2 बिस्किट्स खाए। अभी उसके लिए जूस बनाने जा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। हेलो। हाँ, राधे राधे प्रांजल बेटी, मनोहर लाल बोल रहा हूँ। मामा जी, आपके राधे राधे से मुझे पता चल जाता है कि आप ही बोल रहे हैं। नाम बताने की क्या जरूरत है? तू भी मजाक बहुत करो करे बेटी। अच्छा बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और काम धाम? बिल्कुल ठीक है। अरे अरे, मैं वो काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। रोज आयो ना मैं तेरे पास, लिस्ट दे के गयो, पढ़ी वाकू? पढ़ भी ली और फेंक भी दी है? हाँ, फाड़ के फेंक दी मैंने वो लिस्ट। हार दी? मामा जी, आपके सड़े हुए आइडिया ना मेरे तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मतलब तू कछु ना करेगी? ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी, हाथ पे हाथ धरे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रांजल चुप बैठ जाए। मैंने अपने हिसाब से इंटेलिजेंट आइडियाज बनाए और बस उनमें से ही एक आइडिया को अब आजमाने जा रही हूँ। एनीवे, मुझे इस वक्त जल्दी है, मैं आपको बाद में फोन करूँगी। ओके? ये लड़की भी हमेशा जल्दबाजी में रहे। अब जाने क्या कर भी जा रही है। तुम ही संभालियो बाके बिहारी लाल बस। हाँ, किससे बात हो रही थी भैया? अरे उर्मिला तो यहीं खड़ी। राधे राधे। अरे कौन सा बात करूंगो, मोकू तो 2 ही लोगन की चिंता लगी रहे हमेशा, बस एक तेरी और दूसरी प्रांजल। प्रांजल से बात कर रहे हो? अच्छा, क्या कहा प्रांजल ने? वो ठीक तो है ना? अरे ठीक तो तब होएगी जब वो सुमन वाकू ठीक रहने देगी। हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, अपनी प्रांजल बड़ी होशियार है साहब, सब संभाल लेगी। हाँ, एक बात और बताऊं, प्रांजल को भी अपन दोनों की बड़ी चिंता रहे। हाँ। वो क्या बात है प्रांजल, इतनी जल्दी में हो? सॉरी। ये क्या है? अब ये मेरी अगली आने वाली चाल है। चाल? कैसी चाल? मुझे भी तो बताओ। डोंट वरी, बाद में बताऊंगी। ओके? अरे प्रांजल, क्या बात है? तुम तो मुझे अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर यहाँ कैसे? अरे सुमन, कभी कभी ना मेरा मूड खराब रहता है, मैं टेंशन में रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उल्टी सीधी बातें कह देती हूँ। अब इंसान हर वक्त तो ऐसे मूड में नहीं रह सकता ना। चलो, लगता है तुम्हारा मूड तो ठीक है। आओ बैठो, क्या बात है? बात तो कोई खास नहीं है। वैसे सुमन, मैं एक बात सोच रही थी, कभी कभी इंसान के जो अंदर का टैलेंट होता है ना, वो छिपा कर छिपा ही रह जाता है, उसे दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। क्या मतलब है? अब देखो ना, उसी दिन की बात है जब तुमने सबके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतने अच्छे डायलॉग्स बोले। प्रांजल, वो ना यूं ही था। अरे नहीं नहीं सुमन, यूं ही नहीं था। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये सब डायलॉग वालोग बोल ही नहीं पाती मैं। वैसे सुमन, मैं ना एक बात सोच रही थी, वो जो लड़की बड़ी माँ को हमेशा फोन करके परेशान करती रहती है, वो कैसे बोलती होगी फोन पर? क्या पता प्रांजल? वैसे तो क्या पता, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं वो ऐसे तो नहीं बोलती, मंजुला देवी घर पे है जानी। नहीं प्रांजल, वो वैसे नहीं बोलती, बल्कि ऐसे कहती है, मंजुला देवी घर पे है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ?
क्या कहा तुमने? मैं ध्यान से सुना नहीं, फिर से बोलो ना। क्या लेकर बैठी हो प्रांजल? प्लीज प्लीज सुमन, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? प्रांजल जिद छोड़ दो। प्लीज एक बार बोलो ना सुमन, प्लीज प्लीज। ओके। मंजुला देवी घर पे हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? ग्रेट, ऐसे ही बोलती हो। हाँ, वैसे बड़ी माँ को इस तरह से उसे परेशान नहीं करना चाहिए ना। पता नहीं कौन है ये लड़की। छोड़ो ना प्रांजल, हमें क्या करना है? टेंशन लेने के लिए घर के बड़े तो है ना। हाँ, ये बात भी सही है। एनीवे सुमन, मैं चलती हूँ, मुझे ना एक खास काम याद आ गया है। ओके? लेकिन मुझे प्रांजल की बहुत चिंता है। वो आजकल ना तो मुझसे सलाह लेती है, ना फोन करती है। पता नहीं क्या करने वाली है वो। तू चिंता मत करो करे, मैं कह रहा हूँ ना तो से प्रांजल जो भी काम करेगी बड़ी समझदारी से करेगी, नादान ना है। क्या बात है प्रांजल, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ बड़ी माँ, अच्छा हुआ आप लोग भी यहीं आ गए। क्या बात है प्रांजल? वैसे चाची जी देखा जाए तो बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो बात बड़ी भी हो सकती है। अब छोटी बड़ी बात का पता तो बेटा तब चलेगा ना जब तुम हमें बताओगी। बात क्या है प्रांजल? पापा, इस घर में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो वो सभी लोगों की वजह से होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ बुरा हो जाता है तो फिर सभी लोग मुझे ही ब्लेम करते हैं। अब देखिए ना, बड़ी माँ की वही फोन वाली बात। भाभी, आपने मेरा मजाक सीरियसली ले लिया। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था आपसे। हाँ वीरेंद्र भैया, आप मजाक शायद कर रहे थे, लेकिन बड़ी माँ के साथ इस तरीके का मजाक करना अच्छा नहीं है ना। अब सब यही कोशिश तो कर रहे हैं प्रांजल कि जिसने ये फोन किए हैं उसका पता चल जाए। चाचा जी, अगर मैं ये कहूँ कि जिसने ये फोन किए हैं उसका नाम मैं जानती हूँ तो? क्या? हाँ तो बताओ ना। बताती हूँ पापा, लेकिन पहले आप सुमन को बुलवाइए। सुमन भाभी को क्या? अब ऐसी भी क्या बात है? तुम उस लड़की को जानती हो तो उसका नाम बता दो। नहीं बड़ी माँ, पहले आप प्लीज सुमन को बुलवाइए। सुमन, सुमन। बड़ी माँ, आपने मुझे बुलाया? सुमन भी आ गई है। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? क्या बात है प्रांजल? दरअसल सुमन, बड़ी माँ को जो फोन कॉल्स आते हैं ना, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? गुड क्वेश्चन। तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि ये फोन कॉल्स या तो तुमने किए हैं या तो किसी से करवाए हैं। What nonsense प्रांजल, मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाभी, ये आप क्या कह रही है? सुमन ऐसा क्यों करेगी? ताकि उल्टे सीधे काम ये करे और बदनामी मेरी हो। प्रांजल, तुम ना बहुत ही... एक मिनट सुनो प्रांजल, शायद तुम्हें पता नहीं है, जब वो फोन आया था तब वो फोन सुमन ने उठाया था। वो तो इसलिए बड़ी माँ, ताकि कोई इस पे शक ना करे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रांजल? फोन सभी लोगों के पास आए हैं। और क्या हम सुमन की आवाज पहचानते नहीं? इसलिए तो मैं कह रही हूँ चाचा जी कि इसने शायद किसी से फोन करवाया था। ये तो हद हो गई प्रांजल, तुम बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगा देती हो। भाभी, वैसे आपको बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। और सुमन भाभी तो बड़ी माँ का नाम तक नहीं लेती है। इसने नाम लिया है और इसने किसी को यह भी बताया है कि फोन पर क्या कहना है। आप लोग को सबूत चाहिए ना? ये देखिए, मैंने सुमन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, सुनिए इसे। मंजुला देवी घर पे है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? अब ये मत कहना सुमन कि ये तुम्हारी आवाज नहीं है। और अगर है भी तो तुमने इसे टेप कैसे कर लिया प्रांजल? भाई साहब, आप तो जानते हैं कि हमारे घर में पैरेलल लाइंस हैं। बस मैंने अपने रूम से फोन उठाया नंबर डायल करने के लिए, तभी मैंने सुमन की आवाज सुन ली।
बस मैंने फटाफट ना उसकी आवाज टेप कर ली, क्योंकि इस घर में बिना सबूत के तो कोई मेरा विश्वास करता ही नहीं है। सुमन बेटी, तुम क्या कहती हो? ये सब क्या है? भाभी मैं जरूर। अमित, बड़ी माँ, प्रांजल ठीक ही कह रही है। ये आवाज मेरी नहीं है। मुझसे गलती हुई है बड़ी माँ, और मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ठीक ही कह रही हूँ, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने हमेशा सच्चाई पर ही विश्वास रखा है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तुम अपनी गलती मानती हो? हाँ बड़े पापा, मैंने गलती की है और मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा मतलब है तुम्ही ने? हाँ पापा, वो फोन मैंने ही किए थे और सबसे यही कहा कि मंजुला देवी हैं। मैंने पूछा मंजुला देवी है? हाँ मैं। मुझे इतने आश्चर्य से क्या देख रही है मंजुला देवी? ओह, तो तुम ही वो लड़की हो जो माँ को बार बार फोन करके परेशान करती थी? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एक्सक्यूज मी मिस्टर राहुल, आपको मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है मंजुला देवी से कीजिए। लेकिन तुम आखिर... मैंने कहा ना, मुझे आपके आपसी झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सवाल पूछना है मंजुला देवी से पूछिए। मेरा कमरा कहाँ है मंजुला देवी? तुम मेरे कमरे में रहोगी। चलो। माँ! चलो। प्रांजल, आज के बाद किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। कुछ भी हो, लेकिन ये भी कोई बात हुई राहुल? मुझे मम्मी का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैं जानती हूँ राहुल, तुम क्या पूछना चाहते हो। वही सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में है कि आखिर वो लड़की है कौन? और क्या, पता नहीं आज माँ का मूड ही कुछ अजीब सा था। किसी की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सीधा उस लड़की को लिया और अपने कमरे में चली गई। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि सब में और तुम में कुछ तो फर्क है ना। तुम उनके बेटे हो राहुल, एटलीस्ट तुम्हें तो हर बात बतानी चाहिए। और उस लड़की के तेवर देखे, किस तरह से तुम्हारे साथ बात कर रही थी वो। मिस्टर राहुल, सुनने में कितना अजीब सा लग रहा था। पहले तो मम्मी जी को मंजुला देवी और फिर तुम्हें राहुल कह दिया। इस
इस तरह से बात कर रही थी जैसे हम सबसे छोटी नहीं, हम सबकी नानी माँ हो। मैं तो कहती हूँ राहुल, तुम्हें उसी वक्त पूछना चाहिए था कि तुम हो कौन। वैसे तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं आज ही क्या हो गया था। गुस्सा तो मुझे तभी भी बहुत आया था सुषमा, लेकिन मैं क्या करता, माँ को देख के चुप हो गई। जब माँ खुद उसे रूम में लेके चली गई तो मैं क्या कर पाता। इसका मतलब यही हुआ कि हमें उस लड़की के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। सुषमा प्लीज, अब इस लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, जो होगा पता चल जाएगा। हाँ, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन ये हमारे घर में रोज हो क्या रहा है? रोज के नए ड्रामे। अब तो मम्मी उस लड़की को लेकर रूम में ही चली गई है। अब सवाल ये उठता है कि निधि रहेगी कहाँ? बड़ी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ निधि। जी बोलिए। बात ये है निधि, अब चंद्रिका इस कमरे में रहेगी और तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा सामान दुर्गा के रूम में रखवा दूंगी। अब तुम वहीं रहना। तो जाओ बेटे, मैं तुम्हारा सामान भिजवा दूंगी, जाओ। तुम्हें कुछ कहना है निधि? क्या बात है? अरे निधि, तुम रो रही हो? अरे बात क्या है? देखो निधि, तुम जानते हो हम में से कोई भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। टेल मी, क्या बात है? आज पहली बार बड़ी माँ ने मुझे अपने कमरे से जाने को कहा। ये तुम क्या कह रही हो निधि? सच कह रही हूँ वीरेंद्र भैया, वो लड़की बड़ी माँ के साथ रहेगी ना, इसलिए बड़ी माँ ने मुझे पापा के रूम में शिफ्ट होने को कहा। अरे इतनी सी बात में स्वीट लिटिल सिस्टर, हाँ? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम मेरे रूम में आ जाओ, और वैसे भी ना अमित की शादी के बाद मैं बहुत लोनली फील करता हूँ।